बंसीलाल खड़े खड़े सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। बहुत बोर हो रहा हूँ। मेरे पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं और बाहर भी कोई काम नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या। थोड़ा टहल लेता हूँ। टहलने से ही टाइम पास हो जाएगा मेरा। फिर बंसीलाल टहलने के लिए निकल गया। टहलते टहलते उसे पास में एक तालाब दिखाई पड़ी। उस तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ थी। वो उन मछलियों को देखकर बोल पड़ा, वाह, कितने खूबसूरत मछलियाँ हैं ये। कितने रंग बिरंगी हैं। मन तो कर रहा है कि पकड़ कर घर ले जाऊं। चलो पानी में थोड़ा उतरा जाए। ये बोलकर बंसीलाल तालाब में उतर गया और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो मछलियों को नहीं पकड़ पाता। ये सब देखकर बंसीलाल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, क्या ढीठ मछलियां हैं ये। हाथ ही नहीं आ रही। थका कर रख दिया मुझे तो। मैं और यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। मुझे तालाब से बाहर निकलना होगा। फिर बंसीलाल तालाब से बाहर निकल जाता है और कहता है, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे हाथ ना आने की सजा मिलेगी इन्हें। अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। कितना अच्छा होता मेरे हाथ आ जाते। दावत ही हो जाती मेरी। लेकिन नहीं। और अब मैं इन मछलियों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मरेंगी। ये सारी मछलियाँ मरेंगी। फिर बंसीलाल बदले की भाव में मछलियों को नुकसान पहुंचाने में लग जाता है। वो कभी तालाब में कचड़े लाकर फेंक देता तो कभी मिट्टी। उसने कचड़े डाल डाल कर पानी को गंदा कर दिया था। उसने पानी में बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें भी फेंक दी। उसने पानी को दूषित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार तो वो तालाब के पास जाकर मछलियों को पत्थर से मार रहा था। इतने में वहां पर दद्दू पहुंच गए और बंसीलाल को पत्थर मारता हुआ देख बोल पड़े, ये तुम क्या कर रहे हो। तालाब में पत्थर क्यों मार रहे हो। मछलियों को लग जाएगी तो क्या वो मरेंगे नहीं। ये सुनकर बंसीलाल बोला, तुम्हारा क्या जा रहा है। मैं जो भी करूं, तुम अपना काम क्यों नहीं करते जाकर। मुझ पर ध्यान देने से अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दो। जाओ जाकर अपने घर का काम करो। मेरा दिमाग खराब मत करो। तो दद्दू बोले, तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की। मैं तो अच्छी चीज समझा रहा हूँ और तुम हो कि मुझे इतनी बदतमीजी से जवाब दे रहे हो। तो बंसीलाल कहता है, उलझने की शुरुआत किसने की। मैंने या तुमने। मेरे पानी गंदा करने से तुम्हारा कोई नुकसान है क्या। तो दद्दू बोले, मेरा क्या नुकसान है। मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं इस तालाब का पानी थोड़ी पीता हूँ। मैं कुएं का पानी पीता हूँ। तो बंसीलाल बोला, फिर मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो। जब तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं है
तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? ये सुनकर दद्दू बोले, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर दद्दू वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद गांव के लोग भी बंसीलाल की वही हरकत देख लेते हैं और वो लोग बंसीलाल के पास आकर कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? पानी गंदा क्यों कर रहे हो? तो बंसीलाल बोला, तुम लोगों को दिक्कत क्या है? कुछ भी करो तो टांग अड़ाने चले आते हो। मेरे पानी गंदा करने से तुम्हारा क्या जा रहा है? तो गांव के लोग कहते हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन इन मछलियों का तो जा रहा है ना। तुम इनका पानी खराब कर रहे हो। तो बंसीलाल कहता है, तो इसमें तो इन मछलियों का नुकसान है, तुम लोगों का कोई नुकसान थोड़ी है। जाकर अपना अपना काम क्यों नहीं करते तुम लोग? बंसीलाल गांव के लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। बातों को अनसुना कर देने के बाद गांव के लोग वहां से चले जाते हैं और एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। कितना बदतमीज है ये। हाँ हाँ, बहुत बदतमीज है और बेरहम भी है। देखा ना, मछलियों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा था वो, और समझाने के बाद समझेगा क्या, उल्टा बहस ही करने लगा। हाँ, बहुत बदतमीज है वो। तो बब्बन कहता है, तो आखिर हम करें क्या? इसको सबक सिखाए कैसे? ये तो हमारी बातें ही नहीं सुनता। फिर बबली कहती है, हमें राजा जी के पास चलना चाहिए, उन्हीं से मदद लेनी चाहिए। बंसीलाल उनसे जरूर डरेगा। रज्जो कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, बंसीलाल उनकी बात जरूर मानेगा। हमें राजा जी के पास ही चलना चाहिए। माली और सेठ जी भी यही कहते हैं। हाँ हाँ, हमें राजा जी से ही मदद लेनी चाहिए। हमें उनको ये सारी बातें बतानी चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। फिर सारे लोग मिलकर राजा जी के महल जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुन लेने के बाद राजा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं, उसकी इतनी मजाल, जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है और समझाने पर बहस भी कर रहा है। मछलियां गंदे पानी में रहेगी कैसे? कचड़े डाल रहा है, बोतलें डाल रहा है। कितना नुकसान है उन मछलियों का। बहुत हो गया इस बंसीलाल का। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, ना तो इसे किसी की जान की कीमत है और ना ही पानी की। तरसा कर रख दो इसे, पानी देना बंद कर दो। जब पानी के लिए तड़पेगा तब उसे पानी की कीमत अपने आप समझ आ जाएगी और अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। तुम लोग उसके पानी के ऊपर पाबंदी लगा दो। आज के बाद से बंसीलाल को कुएं से पानी मिलने नहीं चाहिए और अगर किसी ने भी बंसीलाल की मदद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर गांव के लोग बोलते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे। जी राजा जी, हम ऐसा ही करेंगे। इतना बोलकर सारे गांव के लोग वहां से निकल जाते हैं और कुएं के पास निगरानी करने में लग जाते हैं। जब भी बाकी गांव के लोग आते तो वो लोग उनको पानी भरने दे देते, लेकिन जब भी बंसीलाल बाल्टियों को लेकर पानी भरने आता
गांव के लोग उसे मना कर देते। ये सब देखकर बंसीलाल कहता है, तुम लोग होते कौन हो, मुझे पानी लेने से मना करने वाले? हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं धक्का मुक्की पे उतर जाऊंगा। चुपचाप मुझे पानी लेने दो। तो बबली कहती है, राजा जी का आदेश है कि तुम्हें पानी लेने ना दिया जाए, और अगर तुम हमारे साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो हम राजा जी को बता देंगे कि तुमने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की है। बब्बन कहता है, हाँ, फिर राजा जी तुम्हें दंड देंगे। अगर उनको पता चल गया कि तुमने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की है तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। इतने में सेठ जी कहते हैं, तो क्या हम तुम्हें छोड़ देंगे? तुम धमकी किसे दे रहे हो? हमारी संख्या देखी है, हम तुम्हें आराम से पछाड़ सकते हैं। हमसे पंगा भी मत लेना। दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाते हो तुम? दूसरों की जान की तो कोई कदर ही नहीं है तुम्हें। अगर मछलियाँ गंदे पानी में रहेंगी तो तुम्हें भी गंदा पानी ही पीना पड़ेगा। जाओ कहीं और जाकर पानी का जुगाड़ कर लो। हम तुम्हें कुएं का पानी नहीं लेने देंगे। ये सुनकर बंसीलाल कहता है, तो आखिर मैं जाऊं कहाँ? एक ही तो कुआं है गांव में, वहां से भी पानी लेने नहीं दोगे तो मैं कहाँ का पानी पीऊंगा? तो बबली कहती है, वो तुम जानो, हमने तुम्हारा ठेका थोड़ी लिया है। फिर बंसीलाल को पानी न मिलने पर वो अपने घर चला आता है और घर आकर अपनी बेटी से कहता है, गांव के लोगों ने मुझे पानी लेने नहीं दिया। तो प्रियंका कहती है, क्या पानी लेने नहीं दिया? तो हम पकाएंगे कैसे? पानी तो चाहिए ही, आप लेकर आइए ना। तो बंसीलाल कहता है, कहाँ से लेकर आऊं? एक ही तो कुआं है, और राजा जी ने वहां से भी पानी लेने मना कर दिया है। तो प्रियंका कहती है, आप तालाब से क्यों नहीं लेकर आते? वहां भी तो पानी है। तो बंसीलाल कहता है, तालाब का पानी तो मैं गंदा कर चुका हूँ। तो प्रियंका कहती है, क्या आपने तालाब का पानी गंदा कर दिया? अब हम कहाँ का पानी पिएंगे? तो बंसीलाल कहता है, वही तो सोच रहा हूँ। अगर आज तालाब का पानी साफ होता तो हमें आज इतनी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। तो प्रियंका कहती है, आप गंदा पानी ही ले आइए, हम उसे साफ करके इस्तेमाल कर लेंगे। फिर बंसीलाल बाल्टी लेकर तालाब के पास पहुंचता है। वो तालाब का गंदा पानी ही भर लेता है और अपने घर वापस आता है। पानी को बहुत साफ करने के बाद भी पानी साफ नहीं होती है। तो प्रियंका कहती है, ये तो साफ ही नहीं हो रहा है, हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो बंसीलाल कहता है, अरे कोशिश करो ना, हो जाएगा साफ। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो प्रियंका कहती है, नहीं हो रहा है ये साफ। आप गांव के लोगों के पास जाकर उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते और बोल दीजिए कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। हम इतना गंदा पानी कैसे पिएंगे? हम तो बीमार ही हो जाएंगे। आप जाकर साफ पानी लेकर आइए। फिर बंसीलाल राजा जी के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगता है।
कि राजा जी, मुझे पानी लेने दीजिए। हमारे घर में पानी की बहुत किल्लत है। गांव के लोग हमें पानी नहीं लेने दे रहे और तालाब का पानी गंदा है। हम वो पानी कैसे पिएंगे? तो राजा जी कहते हैं, जरा सोचो, अगर तुम गंदा पानी नहीं पी सकते तो ये मछलियों के लिए कैसे सही है? तो बंसीलाल कहता है, हाँ, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आप बस मुझे इजाज़त दे दीजिए। मैं अब कहीं का भी पानी गंदा नहीं करूँगा। तो राजा जी कहते हैं, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अगर आगे चलकर तुमने ऐसी कोई गलती की तो इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। तो बंसीलाल कहता है, जी मैं सुधर जाऊंगा। फिर राजा जी बंसीलाल को इजाज़त दे देते हैं और बंसीलाल कुएं का पानी भर लेता है। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.